स्वागत है आपका धमतरी टीवी में। मैं हूं उपासना भास्कर। आइए चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। शातिर ठग अब ऑनलाइन ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला धमतरी में सामने आया है, जहां जालसाजों ने शहर के व्यापारियों को निशाना बनाया है। इस जालसाजी में फंसकर दो व्यापारियों ने पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर दिए हैं, जिसकी शिकायत चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पुलिस प्रशासन से ठगी का अंदेशा होने के बाद की। दरअसल ये ठग व्हाट्सएप डीपी में व्यापारियों की फ़ोटो लगाकर उनके परिचितों को मैसेज भेजकर पैसों की डिमांड कर रहे हैं। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि उनके पास एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज आया था, जिसमें डीपी उनके एक परिचित व्यापारी का था और किसी मुसीबत में फंसे होने का हवाला देकर उसने पैसों की मांग की, जिस पर उन्होंने 15,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स धमतरी के अध्यक्ष ने बताया कि शहर के करीब 15 से 20 व्यापारियों के पास अब तक इस तरह के मैसेजेस व्हाट्सएप पे आए हैं, जिसमें से 2 व्यापारी ठगी के शिकार हुए हैं। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने फेसबुक क्लोनिंग, साइबर फ्रॉड एवं व्हाट्सएप में किसी दूसरे व्यक्ति की डीपी लगाकर फ्रॉड करने वालों के संबंध में आप एमटीटीवी के माध्यम से जो मुद्दे आप ले रहे हो, जो एक जनहित का मुद्दा है और आम नागरिकों के जागरूक का मुद्दा है, उसके लिए मैं आपके टीवी को सैल्यूट करता हूं। ये जो फ्रॉड का मामला आया है, चैम्बर अपने व्यापारियों के साथ खड़ा रहता है और ये राखी के दिन की बात है। मेरे को रात को 9 बजे मेरे दोस्त की फ़ोन आई, किशोर फैशन हाउस वाले की, कि आपके नाम से मेरे पास मैसेज आया है, उसमें आप कहाँ हो, इमरजेंसी है, कॉल करो, ऐसा है, दुनिया भर का उसमें लिखा हुआ था, अर्जेंट है। तो मैंने बोला भाई मैंने मैसेज भेजा नहीं है और आप उसका स्क्रीनशॉट करके मेरे पास भेजो। और जैसे ही उसने भेजा, मैंने उसको तुरंत अलर्ट किया कि ये फ्रॉड है और इसके ऊपर आप बिल्कुल अलर्ट रहो, उसको फ़ोन को मत उठाओ। इसमें पहचान का मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे सरल तरीका है, यदि किसी के पास अगर इस प्रकार का फ़ोन आता है तो उसमें अगर उसके पास नाम सेव है तो आप ये ध्यान रखिए कि डीपी से मतलब नहीं होता है। अगर नाम सेव है तो व्हाट्सएप कॉलिंग नाम से आएगा। आप सभी सावधान रहें। और ये अभी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है और इसमें अब 2 नंबर एक्टिवेट हो गए हैं। एक नंबर हमने थाने में दिया हुआ है और अभी दूसरे नंबर से ये एक्टिवेशन चालू हो गया है, उसकी भी जानकारी हम थाने में उपलब्ध करा रहे हैं। इतना सब करने के बावजूद आपके एक व्यापारी ठगी के शिकार हो गया, पता लगा उससे कुछ पैसे निकल गए, इसकी क्या जानकारी है? देखिए, हमारा एक व्यापारी है, सीधा साधा है और उसके सामने में चरण प्रकाश की दुकान है जिसमें अंगू है, उसकी डीपी को यूज़ करके उसके पास मैसेज आया। अब वो हड़बड़ा गया, बोले यार इसको ऐसा क्या ज़रूरत है। उसको जो वीडियो भेजा एक्सीडेंट का, मेरे रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है करके, तो उसी धोखे में उसने न तो बिना कुछ सोचे उसको 15,000 रुपये का ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं लोगों को भ्रमित करके, और आजकल देखिए मतलब लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग जो अपनी व्हाट्सएप में, फेसबुक में डीपी में अपनी फ़ोटो लगा रहे हैं, हम उससे शिकार हो रहे हैं। और समय समय पे सरकार द्वारा या अन्य संगठनों द्वारा लोगों को समझाई दी जाती है कि इस प्रकार की बेवकूफ़ाना हरकतें नहीं करें, अपनी डीपी से फ़ोटो हटा दिया जाए, तो उनको ये फ़ोटो मिलेगा नहीं और शिकार भी होने से बच सकते हैं। साइबर सेल जो है, क्या माने वो नाकाम है, जबकि एसपी साहब कह रहे हैं कि जागरूक रहे, सतर्क रहे, तो क्या लगता है समन्वय में कुछ कमी है विभाग में? समन्वय की कमी नहीं है, इनमें सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, वो जो नंबर यूज़ करते हैं वो नेटवर्क से बाहर होकर के व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग को ट्रेस करना बहुत तकलीफ वाला काम हो रहा है, जिसकी वजह से साइबर क्राइम भी ना उनको पकड़ पाने में लगता है असमर्थ है। जी। हमारे माध्यम से आप व्यापारियों से और बाकी तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं कि वो कैसे बच सकते हैं इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से? देखिए, सजगता सबसे बड़ी सावधानी जो है वो बहुत है। और कभी भी किसी के पास इस प्रकार का अगर मैसेज आता है या व्हाट्सएप के माध्यम से या ऑनलाइन कॉलिंग के माध्यम से भी, तो उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो नंबर यूज़ किया गया है, ट्रू कॉलर आया हुआ है, आप ट्रू कॉलर में नंबर चेक कर सकते हैं कौन है। दूसरा, अगर डीपी लगा करके व्हाट्सएप में आता है, अगर आपके पास नंबर सेव है, तो मैं चाहूँगा कि हर व्यापारी सजग रहे जिसका नंबर सेव रहता है, अगर व्हाट्सएप कॉलिंग नाम से आती है, न कि नंबर से। तो ये सबसे बड़ी पहचान का तरीका है। और किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र करने के पहले अन्य उनके परिवार वालों से भी इस प्रकार का संपर्क किया जाए ताकि फ्रॉड से बचा जा सके।
जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने इस मामले पर कहा कि फेसबुक अकाउंट लॉक न होने पर जालसाज इसका फायदा उठाते हैं, इसलिए अलर्ट रहना चाहिए। ये सिटी कोतवाली में आपने रिपोर्ट किस तरह की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ है। एक्चुअली व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा एक परिचित की डीपी लगी हुई एक फ़ोन आई, तो मैं भ्रमित हो गया। उसमें मैंने हड़बड़ी में एक 15,000 का गूगल पे ट्रांजेक्शन कर डाला। तो कुछ समय बाद मेरे को पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। तो ये जो कॉलर जो है इसका कुछ पता लग पाया कि अज्ञात कॉलर है? कि कॉलर का पता चल नहीं पाया है। मैंने साइबर क्राइम में कंप्लेन कर चुकी है, उसका कंप्लेन हो चुका है, उसमें रिजॉल्व होने की जो उम्मीद नज़र आ रही है मेरे को। किस तरह आपको वो सेंसिटिव कर दिया कि आपके अंदर दया का भाव आ गया? जी, अब ऐसा हुआ कि एकदम परिचित के डीपी लगी हुई थी व्हाट्सएप कॉल में, तो थोड़ा सा एकदम भावुक टाइप के मैसेज आए कुछ, और बात करने की कोशिश की तो नेटवर्क का इशू था। डायरेक्ट कॉल भी करने की कोशिश की मैंने, तो उसमें वहाँ से मैसेज आए कि नेटवर्क इशू है, कॉल नहीं हो पाएगी, मैसेज में बात करो। तो मैं भ्रमित भी हो गया थोड़ा सा, तो अब धोखा हो गया मेरे साथ। तो कैसे पता लगा कि आप ठगी का शिकार हो गया और कितना नुकसान हुआ आपका? पता ये ऐसे चला कि जिसको मैंने कॉल की परिचित को अपने, मेरे ठगी होने के बाद जस्ट 2 मिनट बाद उसकी फ़ोन आई, बोले आपने कॉल की थी क्या करके? तो बोले हाँ, तो ऐसा ऐसा हुआ है। अरे यार, ऐसा मेरे साथ तो गड़बड़ हो गई ऐसा करके, मतलब एहसास हुआ मेरे को। और 15 आजकल साइबर फ्रॉड के एक तरीका बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि आप फेसबुक अगर अकाउंट यूज़ करते हैं तो कोई भी फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, और बाद में यदि आपने दोस्ती एक्सेप्ट कर ली या फॉलोअर बन के आपकी पूरी की पूरी डिटेल को निकाल लेता है। वो डिटेल के बाद जो फ़ोटो आपके प्रोफाइल पिक्चर में लगे हैं और उसमें जो फ़ोटो है उसका उपयोग करते हुए एक नया आईडी क्रिएट करता है, और आपके फ्रेंड्स लिस्ट में जो बने फ्रेंड्स हैं उनको सभी को पुनः फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। लोगों को लगता है कि दूसरा अकाउंट बना लिया गया है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद किसी तरह से वो बहाने करके कि आप मेरा मोबाइल मिस हो गया, आपका नंबर मिस हो गया है, या नंबर दीजिए, इस तरह से वो आपसे नंबर ले लेता है, और उसके बाद आपसे धीरे से मैसेंजर के माध्यम से बात करेगा कि कोई भी चीज़ सामान बेचने या किसी दवाई या किसी अन्य कारणों से ज़रूरतमंद बनता हुआ आपसे पैसे की बात करेगा, और कहेगा कि आपको एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल आएगा या आपको किसी माध्यम से आपको कोई संपर्क करेगा, कृपया वो हमारा मित्र है, उसका मदद करना, वो मेरे से जुड़ा हुआ है। तो इस पर से आपके पास आपके नंबर पे कोई कॉल आता है और कोई अपनी सामान बेचने के लिए या कोई अपनी परेशानी बता के या कोई अपने कोई मुसीबत करके पैसा लेने की मांग करता है। ऐसा करता है तो आप उसमें पेमेंट करते हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं आप फ्रॉड का शिकार बनते हैं। मेरा अनुरोध है कि जब फेसबुक से कोई व्यक्ति आपका फिर से उसी आईडी पे रिक्वेस्ट भेज रहा है तो पहला समझ उसी में आना चाहिए कि आपको चेक कर लेना चाहिए कि फ्रेंड ने आखिर क्या दूसरा प्रोफाइल पिक्चर बनाया है। यदि उसने अगर आपने रिक्वेस्ट स्वीकार भी कर लिया है तो उसके बाद आपने देखा कि वो आपके फ़ोन नंबर को पूछ रहा है, यदि उसके पास ऑलरेडी फ़ोन नंबर है और या मिस हो गया है तो आप उसके नंबर को जानते हैं तो आप उसके नंबर पर कॉल करके क्लियर कर लीजिए। तीसरा, यदि इस तरह से आपको किसी तीसरे से बात करा के पैसे देने की और या किसी को मदद करने की जो बात करता है तो इस माध्यम में भी आप उससे सीधे बात कीजिए और पूछिए। मैसेंजर के माध्यम से कौन आपसे बात कर रहा है आपको कैसे पता चलेगा? तो ये अगर आप इसमें पेमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर कई बार ऐसी होती है कि ये फ्रॉड आपसे पैसा चला जाता है और आपके पैसे खाली हो जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि अगर आप वो फ्रेंड फेसबुक नया अकाउंट बनाया तो उससे आप जानकारी ले लीजिए, मैसेज करके आपका मोबाइल नंबर ले रहा है तो जानने की कोशिश कीजिए। और पैसा की बात तो है, जब तक कि आप पूर्ण तरह से तस्दीक ना हो किसी को भी इस तरह से डाल के फ्रॉड का शिकार ना हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, हम आपके साथ हैं। जय हिंद। ये थी आज की प्रमुख खबरें। बने रहिए धनतरी टीवी के साथ।